हर हर महादेव सभी को। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व शनिदेव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष के दिन शिव पूजन के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा के बारे में। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में है। मेरे जिस पुत्र का नाम धर्म है और जो कि एक राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम सुचिव्रत है, अतः हम दरिद्रता से भरे हुए हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया और वह तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने यह धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों भाई आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह सुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सभी सखी दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका परमोपहार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब तीसरा दिन आया। वह राजकुमार सुचिनत्र को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा।
इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्यविहीन निर्धन है, वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।